दोस्तों, कई लोग अक्सर मुझसे ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के बारे में पूछते रहते हैं जो गवर्नमेंट बैक स्कीम्स हो, जिसमें रिस्क भी बहुत कम हो और जो एफडी से भी आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे सकती हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बताने वाली हूँ जो एफडी से भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट आपको आज के डेट में दे सकते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, जहां पैसे की बात आती है वहां आपको पूरा इंफॉर्मेशन, पूरा नॉलेज होना जरूरी है। इसीलिए मेक श्योर करना कि वीडियो को एंड तक देख रहे हो। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो आपको पता है क्या करना है। जल्दी से जाना है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन के आइकॉन को भी प्रेस कर लेना है, ताकि मैं जो भी फाइनेंस रिलेटेड वीडियो बनाऊं वो आप लोगों को टाइमली मिल पाए और आप लोग उसका भरपूर फायदा उठा सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस स्कीम में जो सबसे पहला नाम आता है वो है आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड। ये बॉन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इशू किए जाते हैं और इस बॉन्ड में इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं होता है, इसलिए इसे फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड कहा जाता है। आज के डेट में आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड जो आपको इंटरेस्ट रेट दे रही है वो है 8.05%। तो जैसा कि मैंने कहा, ये फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड होते हैं। तो अब आपका सवाल होगा कि इसके इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दर कैसे बदलते हैं। तो मैं आपको बता दूं, पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी किए गए जो एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होते हैं, उसका जो ब्याज दर होता है, आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड का ब्याज दर उससे 0.35% ज्यादा होते हैं। अब आपका सवाल होगा कि इस बॉन्ड से जो आपको इंटरेस्ट के तौर पे पैसे मिलते हैं वो कब और कैसे मिलते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इस बॉन्ड से जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो सेमी एनुअली यानी हर 6 महीने में एक बार मिलेगा। तो 1 जनवरी और 1 जुलाई को पैसे इंटरेस्ट के तौर पे आपके बैंक अकाउंट में सीधा सीधा डिपॉजिट हो जाएंगे। इसका जो लॉक इन पीरियड होता है वो 7 इयर्स यानी 7 साल के लिए होता है। अगर मैं इसके टैक्स रेट की बात करूं तो इसमें जो टैक्स लगेगा वो आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से ही लगेगा। और हाँ, जैसा कि एफडी में टीडीएस करता है तो इसमें भी टीडीएस करता है। अब आपका अगला सवाल होगा कि आप इस बॉन्ड में कैसे निवेश कर सकते हैं। तो आप कोई भी मेन स्ट्रीम बैंक जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक के जरिए इन बॉन्ड्स में निवेश कर सकते हैं, या फिर आप अपने डीमैट अकाउंट के जरिए भी इन बॉन्ड्स में निवेश कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछो कि ये एफडी से बेटर ऑप्शन क्यों है, तो मेरा जवाब होगा, सबसे पहला रीजन, ये गवर्नमेंट बैक स्कीम है, यानी इसके पीछे सरकार का हाथ है और जहां सरकार का हाथ है वहां आपके द्वारा निवेश किया गया हर एक पैसा 100% सुरक्षित होता है। दूसरा रीजन, ये एफडी से आपको बेटर इंटरेस्ट रेट देता है, तो अच्छा ब्याज दर यानी आप इस स्कीम में निवेश करके अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। इस स्कीम में जो दूसरा नाम आता है वो है नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस। दोस्तों, एनपीएस के ऐसे बहुत सारे फायदे हैं जो बहुत सारे लोगों को अब तक नहीं पता, और इसमें से जो सबसे बड़ा फायदा है वो है टैक्स बेनिफिट। एनपीएस एज ए रिटायरमेंट प्रोडक्ट बहुत अच्छा टैक्स बेनिफिट देती है। वो कैसे, मैं आपको समझाती हूँ। अगर आप एनपीएस स्कीम में निवेश करते हो और एक बार आप 60 साल के हो गए यानी आपकी रिटायरमेंट एज हो गई और आप अपने जमा किए हुए राशि से एनपीएस स्कीम से जब पैसे निकालते हो तो 60 साल के बाद आप 60% यानी 60% लमसम अमाउंट यानी मोटी रकम एनपीएस स्कीम से निकाल सकते हो। और अगर आप ऐसा करते हो तो आपको इसमें कोई टैक्स नहीं लगता। अगर सेम चीज आप म्यूचुअल फंड में करते तो आपको 12.5% यानी 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग जाता। तो कर दी ना बचत आपने टैक्स में, अगर आप एनपीएस स्कीम में निवेश करते हो। अगर मैं इसके दूसरे टैक्स बेनिफिट की बात करूं तो अगर आप इस स्कीम में निवेश करते हो तो अंडर ओल्ड टैक्स रेजिमी आपको 50,000 रुपए का टैक्स एग्जेम्पशन भी मिल जाता है। टैक्स बेनिफिट के हिसाब से एनपीएस एक अच्छी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रिटायरमेंट प्रोडक्ट है जो कि एक मार्केट लिंक प्रोडक्ट है, यानी इसमें जो आपको रिटर्न मिलता है वो मार्केट के हिसाब से मिलता है। इस स्कीम में जो तीसरा नाम आता है वो है एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये पर्टिकुलर स्कीम भारत सरकार के पोस्ट ऑफिस द्वारा चलाई जाती है। तो इस स्कीम में अगर आप निवेश करते हो तो आपका हर एक पैसा सुरक्षित होता है, क्योंकि इसमें सरकार आपको 100% गारंटी देती है। आज के डेट में एनएससी स्कीम का जो इंटरेस्ट रेट है, जो ब्याज दर है, वो है
7.7% यानी 7.7%, जो कि आज के डेट में बहुत सारे एफडी के इंटरेस्ट रेट से बहुत ही अच्छा है। ये पर्टिकुलर स्कीम 5 साल के लॉक इन पीरियड के साथ आता है और मैं आपको बता दूं, अगर आप इस स्कीम में निवेश करते हो तो आपकी जो मूल राशि होती है यानी प्रिंसिपल अमाउंट होती है वो आपके ब्याज के साथ यानी इंटरेस्ट के साथ 5 साल बाद आफ्टर मैच्योरिटी एक मोटे रकम के तौर पे, एक लमसम अमाउंट के तौर पे आपके खाते में डायरेक्टली डिपॉजिट हो जाती है। एनएससी का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा हर क्वार्टरली यानी हर 3 महीने में एक बार चेंज होता रहता है। अगर मैं इसके टैक्स बेनिफिट की बात करूं तो अंडर ओल्ड टैक्स रेजिमी अंडर सेक्शन 80C का जो टैक्स बेनिफिट होता है वो आप एनएससी स्कीम के जरिए ले सकते हैं। इस स्कीम में जो चौथा नाम आता है वो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। जैसा कि आपको नाम से ही पता लग गया होगा, ये स्कीम स्पेशली सीनियर सिटीजन यानी जिनकी उम्र 60 या 60 से ज्यादा है उनके लिए बनाई गई है। इस स्कीम में आपको हर क्वार्टरली यानी हर 3 महीने में एक बार इंटरेस्ट मिलता रहता है और ये पैसे आपके अकाउंट में सीधा आ जाते हैं। आज के डेट में जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का ब्याज दर है वो है 8.2% यानी 8.2%। इस पर्टिकुलर स्कीम में आपको 5 साल के लिए निवेश करना पड़ता है और 5 साल बाद अगर आप चाहो तो इसको अगले 3 सालों तक एक्सटेंड भी कर सकते हो। अगर मैं इसके मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो आप इस स्कीम में मैक्सिमम 30 लाख रुपए तक ही निवेश कर सकते हो। अगर मैं इसके टैक्स बेनिफिट की बात करूं तो अंडर ओल्ड टैक्स रेजिमी अंडर सेक्शन 80C आप इस स्कीम में निवेश करके 1,50,000 रुपए तक का टैक्स एग्जेम्पशन भी ले सकते हो। इस स्कीम में जो 5वां नाम है वो है सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम यानी SSY स्कीम। अगर आप लोगों के घर में एक छोटी बच्ची है जिसकी उम्र 10 साल या 10 साल से कम है तो ये स्कीम आप लोगों के लिए है। इस स्कीम का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, जो फायदा है वो क्या है? इस स्कीम से मिलने वाला कैपिटल गेन यानी अगर आप इस स्कीम में निवेश करते हो तो आपको जो भी इंटरेस्ट मिलता है उसमें 0 टैक्स लगता है यानी उसमें कोई टैक्स नहीं लगता। तो हो गई ना आपकी टैक्स की बचत। और ये स्कीम आपको बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट भी देता है। इसका इंटरेस्ट रेट आज के डेट में 8.2% पर एनम है यानी 8.2%। हर साल आप इस स्कीम में 1.5 लाख रुपए तक ही निवेश कर सकते हो। एक बार आपकी बेटी ने 10th पास कर लिया या फिर आपकी बेटी की उम्र 18 साल की हो गई तो आप इस स्कीम से 50% यानी 50% पैसे विड्रॉ कर सकते हो। और एक बार आपकी बेटी की उम्र 21 साल की हो गई तो आप इस स्कीम से पूरे पैसे भी निकाल सकते हो। तो बेटी की पढ़ाई बोल दो या फिर बेटी की शादी बोल दो, आप इस स्कीम से भरपूर फायदा उठा सकते हो। तो ये थे दोस्तों ऐसे 5 गवर्नमेंट बैक स्कीम जिसमें निवेश करके आप अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हो। आई होप दोस्तों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेक श्योर करना अपने सारे दोस्तों, अपने सारे रिलेटिव्स के साथ ये वीडियो शेयर कर रहे हो ताकि उन्हें भी इन स्कीम्स के बारे में पता चले और वो भी निवेश करके अच्छा खासा रिटर्न कमा सकें। अगर आपको इन स्कीम से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए यू गाइस टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।